11 अक्टूबर को हमारे इदारे के ज़ेर तमाम महफिल हो रही माशाल्लाह नात ख़ाने की, और कराची से आलमी शोर देवतनाथ खान अवैस रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जनरल असम्बली में बड़ा वजदानी किस्म का सर खिताब किया, तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया, बाकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, फ़लस्तीन का जिक्र, कश्मीर का जिक्र, माहौल तब्दीली का जिक्र। सर किस निगाह से देखते हैं आलमी बरादरी भी इसका क्या इफेक्ट जाएगा? तरजील मेमन साहब का करैक्टर क्या है, किरदार क्या है, मामलात क्या है, वो सबके सामने है। मैं इनको बड़े करीब से जानता हूँ। मैंने अक्सर रोडों पे जाते हुए लोगों को देखा है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वो बातें करते हैं, बड़बड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं बैठा हुआ। सुना कि 8000 ई चलान हो चुके हैं, वो किसी वक्त आवाम को मिलेंगे। तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 के चलान हो गए। 45,000 को नहीं पता, क्योंकि वो जिसकी मोटरसाइकिल खरीदी है ना वो उसी के नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ एचडी और एन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। रोज़ाना की तरह आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम जो कौमी और लोकल अखबारात हैं उसमें जो अहम ख़बरें होती हैं उस पर हम जो हमेशा की तरह हमारे साथ आज ही मौजूद है सैयद इज़दान गिलानी साहब, उनसे हम तज्ज़िया हासिल करते हैं, उनका तबसरा लेते हैं कि ये जो ख़बरें हैं इनके पीछे छुपे हक़ाइक़ क्या हैं। तो आज भी आज के अखबारात से ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ कैसे हैं इज़दानी साहब? जी अल्लाह का करम सर ठीक है सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्रोग्राम के टॉपिक्स पे जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर को हमारे इदारे के ज़ेर तमाम महफिल हो रही माशाल्लाह नात ख़ाने की, और कराची से आलमी शोर देवतनाथ खान अवैस रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सर उस सिलसिले में थोड़ा आप हमारे नाज़रीन को बाकायदा अगर दावत दे दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि 11 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता एन न्यूज़ स्टूडियो के पंडाल में एक रूहानी वजदानी महफ़िल का इनेकाद हो रहा है, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, बैनुल-अक़वामी नाम जिनका है अवैस रज़ा कादरी साहब, ख़ुसूसी तौर पर कराची से अरसा 4 साल बाद मुल्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर आइएगा, अपने क़ुलूब को मनव्वर कीजिएगा, मज़ा आएगा, और इस रूहानी वजदानी महफ़िल में शिरकत फरमा कर सवाब भी हासिल करें, अपने उनकी कलाम भी सुनें और अपने दिलों को क़ुलूब को मनव्वर भी करें। माशाल्लाह जी। इधर सब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। वजदान का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जनरल असम्बली में बड़ा वजदानी किस्म का सर खिताब किया, तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया, बाकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, फ़लस्तीन का जिक्र, कश्मीर का जिक्र, माहौल तब्दीली का जिक्र। सर किस निगाह से देखते हैं आलमी बरादरी भी इसका क्या इफेक्ट जाएगा? जी जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत अच्छी बात है, बड़े अरसे के बाद उस फ़िज़ा में पाकिस्तान के नारे गूंजे और बहुत अच्छा लगा। और यकीनी बात है कि इसके पीछे एक टीम वर्क था, बिल्कुल पूरी एक प्लानिंग थी, पूरा एक सिस्टम था। और इस किस्म के जो मामलात होते हैं, तकारीर होती हैं, वो ऐसे नहीं हो जाती, उसके पीछे पूरी एक सबबंदी होती है, फिर एक सिलसिला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस दबंग अंदाज से खिताब किया और जो हवाला जात दिए, और आलमी बरादरी ने उसको सराहा, ठीक है, और पूरी दुनिया ने उसको जब देखा तो हमें भी खुशी हुई। ज़ाहिरी बात है कि जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाकर आलमी बरादरी में जब खिताब करें, उनसे गुफ्तगू करें, और उसमें कश्मीर का जिक्र हो, उसमें फ़लस्तीन का जिक्र हो, उसमें पाकिस्तान का जिक्र हो, और अपने खित्ते की बात हो, तो हमसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? और खुशी की भी बात भी है। और पूरी जो कैबिनेट थी उन्होंने, और ख़ासकर आर्मी चीफ साथ हैं, उनकी वलवला खेज़ क़यादत में, ठीक है ना, वज़ीर-ए-आज़म ने यकीनन जो तकारीर हैं, जो स्पीच हैं, जो मामलात हैं, उनका एक अहाता किया होगा, तो बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि खिताबात के पॉइंट्स आपके कहने का मकसद है कि मिलजुल के बने होंगे। सर ऐसे होता है, ये एक रियासत का बयानिया होता है, तो रियासत बात है, कोई मामूली बात नहीं है। बात मामलात ऐसे तो जो मुझे समझ में नहीं आते, वो आप मुझे समझा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ में नहीं है, मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। तो इसी का नाम सब कुछ चलता है ना सर, जमहूरियत भी इसी को कहते हैं। तो अकले कुल कोई नहीं होता, ठीक है ना, ये वन मैन शो तो है नहीं। तो इसके पूरी सिस्टम को लेके आपने चलना है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना, और क़यामत तक इंशाल्लाह इसका वजूद भी रहेगा। तो इसको ना कोई मिटाया जा सकता है, ना ये मिटेगा।
तो करके देख लें कोशिश जो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आज आ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो आलमी बरादरी है वो भी, इंटरनेशनल मीडिया है, सोशल मीडिया पे है, आज ये जो तकारीर हैं वो डिस्कस हो रही हैं, तो हम भी आज यहाँ बैठे उसको बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है ना, होनी चाहिए। तो अपना वजूद मनवाने के लिए, अपने आप को कुछ ज़ाहिर करने के लिए कुछ बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ जाकर जिस तरीके से नुमाइंदगी की हमारी, तो हमें खुशी है। बिल्कुल जी सर, खुशी की बात तो है। और बयान की आपने बात की, परसों सीएम साहबा ने बयान दिया था डेरा गाजी खान के जलसे में, और ताबड़तोड़ हमले किए थे उन्हें पीपी की क़यादत पे। तो कल उसका बड़ा भरपूर रद्दमल देखने में आया है। शर्जील मेमन, शाजिया मरी और मुल्तान में खुसूसन अली कासिम गिलानी ने, जिनका आपने कल नाम भी लिया था, तो उन्होंने ना बड़ा मुंह तोड़ किस्म का एक तरह का रद्दमल दिए, जवाब दिया। तो सर ये एक तरह की ये यकदम से जो खाना जंगी है, हालांकि दोनों इत्तेहादी हैं, तो ये हो क्या रहा है? नहीं, देखिए बात ये है, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि ये कोई जंग नहीं है। ये सिर्फ महाज दराई एक दिखावे की हद तक है, बाकी मफादात की हद तक है। ठीक है ना। दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही हैं। और ज़ाहिरी बात है कि जो बात मरीम नवाज़ ने की, वज़ीर आला पंजाब ने जो बात की, उसमें वज़न भी है, बेवज़न बात उन्होंने नहीं की। क्या आप अपने सिंध को देख लें, आपका जब दूध की नहरें, शहद की नहरें वहाँ बह जाएं, लोगों को इंसाफ मिल जाए, लोग वहाँ के जो परेशानी, पानी पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट का प्रॉब्लम उधर है और बड़े मामलात हैं, तो फिर आप हमारे पे बात कर लीजिएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मामला, क्योंकि वो अना का है, मामला अना का है, मामला है नहीं कुछ भी। बंदा कहता ठीक है जी कोई मामला नहीं है। अब एक तरफ सैलाब है, एक तरफ मामलात इतनी संगीनी की सूरत हाल है, आधा मुल्क हमारा आपके सामने पानी से दो चार है, पंजाब हमारा, उसके बावजूद भी ये जो आपस में नुक्ताचीनी है जी, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको भाई छोड़ दें इसको। तो ज़ाहिर बात पीपी क़यादत को वो नागवार गुजरी कि उनकी क़यादत पर या उनके ऊपर बात नहीं मानी जा रही, तो वो फिर ज़ाहिर बात है क्योंकि इधर उधर से वो हमले तो होंगे। ठीक है ना। अब देखें शर्जील मेमन साहब हैं, उनका करैक्टर आप देख लें, वो बहुत सारे मामला सामने आए थे उनके। एक मामला आया हुआ है जिसका आर्मी अपना चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेल का दौरा किया, तो वहाँ इनके कमरे से शराब बरामद हो गई और मामलात बरामद हो गए। कितना अरसा ये जेल में सुराखों के पीछे रहे, कितना अरसा इनके ऊपर मामलात रहे, उसके बावजूद आज देखें फिर तख्ते नशीं बैठे हैं। नहीं सर, ये तो कहते थे शहद की बोतलें हैं। सर वो शहद की बोतलें भी थी, बीमारों में शहद इस्तेमाल करता हूं। मैं कह रहा हूँ शहद है ये, तब तक सुबह जब तक पैक लगा के बाहर ना निकले इनकी आंखें नहीं खुलती। शर्जील मेमन साहब की मैं इनको बड़े करीब से जानता हूँ। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको जानता हूँ। ज़ाहिर है मुझे भी 50 साल होने वाले सहाफ़त करते हुए, मेरे से ज़्यादा इनको कौन जानता है, इसलिए छोड़ दें इनकी। शर्जील मेमन साहब का करैक्टर क्या है, किरदार क्या है, मामलात क्या है, वो सबके सामने है। ठीक है ना। शाजिया मरी साहब को कौन नहीं जानता, इसलिए छोड़ दें ये बात। आप अली कासिम साहब की बात कर रही हैं, दीगर मामलात कर रही हैं, भाई अपने हिस्से का आपको सिर्फ खर्चा चाहिए, अपना रेट बढ़ाना है, आपने अपने मामलात को देखना। आप खिदमत कोई भी नहीं है, जो खिदमत है कौन सी खिदमत की जा रही है, पैसे लेके नौकरियां दी जा रही है ये खिदमत है, पैसे लेके मामला ठीक किए जा रहे हैं ये खिदमत है, पैसे लेके छोड़ी बंदों को ढुकवाया और छुड़वाया जा रहा है ये खिदमत है, मनपसंद लोगों के ऊपर पर्चे करवाए जा रहे हैं, उनके कहने पे लोगों पर पर्चे करवाए जा रहे हैं ये खिदमत है। लेकिन सर अली कासिम साहब ये कहते हैं कि मुल्तान से हमें मैंडेट मिला है, मुल्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, मुल्तान में यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मुल्तान का सीवरेज सिस्टम हमने सेट किया है। कौन सा सीवरेज की बात ये तो कल आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उन्होंने तो 10 मनसूबे बना दिए। मुझे कोई एक चीज़ बता दें, आप मुझे बताएं कौन सी सीवरेज सिस्टम है। आज देखें कि डेरे अड्डे के अंदर पानी कितना खड़ा होता है, क्या बोर्ड वाले का हालत सूरत हाल क्या है, पुराना शुजाबाद रोड के ऊपर सूरत हाल क्या है, जो इन्होंने सड़क बनाई थी पुराना शुजाबाद की, वो गड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर। उसके बाद आप जाएं हसनाबाद का क्या सूरत हाल है, आपके गरीबाबाद में क्या सूरत हाल, आप वहाँ चले जाएं अंदरून शहर को देख लें कि पानी कितना खड़ा होता है। ये कौन सी सीवरेज लाइन इनकी बनाई हुई थी जिसके ऊपर मुल्तान कश्तियों पे जाना पड़ता है अगर 1 घंटा बारिश हो जाए। ना करें ऐसी बातें, ठीक है ना। सिर्फ आपने चंद पुल बनाए, उस पुलों की मद में आपने लगाया भी और खाया भी। किस किस ठेकेदार को किस कितना मिला, उससे क्या आपने वसूली की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब आप बने कौमी असम्बली में रेलवे के वजीर रहे तो रेलवे को आपने कितना लोगों को नवाजा और कितना खाया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके ऊपर आपने जेल कैसी भुगती आपके वालिद मोहतरम ने, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है ना। कौमी असम्बली में स्पीकर रहे तो आपने क्या कितने लोगों को वहाँ भर्ती कराया
और वो रिकॉर्ड का वो हिस्सा तो कहते हैं नौकरियां दी हमने, वो नौकरियां दी है ना, तो अल्लाह से थोड़ा दी थी। अच्छा, उसको उसको अल्लाह राम ने ऐसे दी थी, लेन देन हुआ यानी कि रेवड़ियां बांटी थी आपने। ठीक है ना, यहाँ पर कितने लोगों को एसडीओ लगवाया, कितने लोगों को क्या, मुझे पता है ना सर कि आपने उनसे कितने मुआवजे लिए। ये पैसों की बात है, आपकी जो खिदमात हैं वो भी हमें पता है और आपके जो काम है वो भी हमें पता है। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने जो काम किए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो बंदरबाट हुई उसका भी हमें पता है। तो इसलिए छोड़ दें इस चीज़ को, अमली तौर पर आए मैदान में। ये देखें कि जो आप कि मुल्तान की इस वक्त जलालपुर पीरवाला की, अलीपुर की, सैदपुर की, अहमदपुर शर्किया की और बाकी जो मामला इलाका पूरा आपका आ रहा है, उनके लोगों को सफ़े हस्ती से मिट के वो गाँव। वो सर यही कह रहे हैं कि अगर हमारी बात मान ली जाती, हमारे कहने में बंद शुरू से ब्रीच कर दी जाए तो आज ये नुकसान ना होता। हमारी बात ना मान कर ये सारे अजाब सर आपकी बात आप मनवाने की शक्कत में ही नहीं थी, इसका मतलब नाहल है आप लोग कि इंतजामिया ने आपकी बात ही नहीं मानी। तो कहाँ गई आपकी सियासत? आपकी सियासत तो दफन होगी, आप खुद कर रहे हैं कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, मानी गई। ठीक है ना, आप देखें कि सेनेट के चेयरमैन आप हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान आप हैं, सूबाई असम्बली के मेम्बरान आप हैं, सदर पाकिस्तान आपके हैं, तो आपकी बात नहीं मानी जा रही। तो इसका मतलब नाहल है ना, फिर आपकी बात में वजन नहीं है। आप अपनी बात मनवाते, डंके की चोट पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को लाते, ठीक है ना, कि आवाम को जाके बताते कि जनाब हम कह रहे हैं ऐसे करो, ये नहीं कर रहा है। डीसी की क्या जरूरत थी, कमिश्नर की क्या जरूरत थी, मुल्तान इंतजामिया की क्या जरूरत थी? लेकिन क्योंकि उस वक्त आप खामोश तमाशे बन के घूमते फिरते रहे, कोई बात नहीं आपने की कि इधर से तोड़े इधर से तोड़े। बताए मुझे रिकॉर्ड का हिस्सा जिसमें आके आपने ऑफिशियली इन्होंने कहा, रिकॉर्ड का हिस्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, इन्होंने मीडिया टॉक की हो कि हाँ जनाब देखें, यानी ये बात के उन्होंने धोने, ये सबके बाद जब हो गया ऐसे कर लेते तो यूं हो जाता, यूं कर लेते तो यूं हो जाता। ये तो सर फिर जान के तबाही फैलाई गई है ताकि हमें हमदर्दी दिखाने का मौका मिले। वो एक आपस में इन्होंने एक सर गले मिलना है किसी ना किसी तरीके से। वो माप ये है कि दोनों पार्टियां, मैंने आपसे कहा कि ये वो कहती हैं कि जी मैं जरदारी साहब की बहुत खिदमत इज्जत करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है। जब भाई छोटा बड़ी बहन का मामला बीच में हमारा कोई अमल दखल नहीं। फिर तो हमने सर बात करके वक्त जाया किया, फिर फजूल है। चले सर आगे बढ़ते हैं, वक्त जाया नहीं करते। अमली तौर पे ये गिलानी साहब मैदान में हो ना हो ये तो अलग बहस है, आपने का बात ख़त्म करते हैं। लेकिन सर DGISPR साहब अमली तौर पर मैदान में मौजूद हैं। जब से ऑपरेशन मुनव्वर महसूस हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में जा रहे हैं, नौजवानों से खासकर मुखातिब हैं, कल ही पंजाब यूनिवर्सिटी गए हैं। सर इतनी ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसके पीछे क्या चीज़ देख रहे हैं आप? हाँ, उसके पीछे मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो ISPR हमारे शरीफ साहब, उनको ये इस चीज़ का इल्म है जनरल साहब को कि यूथ के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यूथ के बगैर वो अब चाह रहे हैं किसी तरीके से इस यूथ को कैप्चर कर लिया जाए, उनके ज़हन नशीनी की जाए, उनका माइंड बनाया जाए। लेकिन भाईजान आपने देर कर दी, लोगों के माइंड बन चुके आपने देर कर दी। लेकिन फिर भी अच्छा बात नहीं किया जा सकता, अच्छी बात कर रहे हैं ना सर, जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, उनकी ज़हन बदल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बका के उनको बता रहे हैं, उनको असल सच और झूठ के बारे में उनको तस्वीर का रुख दिखाएंगे। दूसरी बात है कि जब हमारी यूथ उनको जर्नैल को अपने करीब देखेगी, अपने बीच में देखेगी, तो हो सकता है वो काफ़ी सारी चीज़ें जहन तब्दील भी होगा और उन्हें अमलन नज़र भी आएगा। सर ये जो नौजवान हमारी नस्ल है, इन्होंने झूठा बयान कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्या जहनी लेवल इनका इस जगह तक नहीं पहुंचा हमारी यूथ नहीं, किस किस्म का झूठा बयानिया था वो? सर अब ये देखें ना, साइफर अब साबित हो गया कि वो झूठा था, उसको इस्तेमाल किया गया था। सर बात इस्तेमाल, सैफर तो साइफर आया था, झूठा का इस्तेमाल करना तो आते रहते हैं सर जी, सैफर तो आते रहते हैं। अमेरिका ने धमकी दी थी, वो तो डेली के का रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन बात वही है कि उसका तरीका कार कैसे किया गया। अब ये जी वो सैफर आया ही नहीं, भी जब आया नहीं तो सजा किस बात की? आप फिर अब आप भी गलत बात कर रहे हैं। भी जब सैफर का बयानिया है ही झूठा तो आपने सजा किस बात की दे दी? 8 साल 10 साल के लिए नहल किस लिए किया? छोड़े उसको, वो तो सर तोशे खाने में दिया है। सर बात ये है सैफर का वजूद है, क्यों बात आप कर रहे हैं, मुंह खलवा रहे हैं हमारा। वो सब कुछ हकीकत में है। अमेरिका हर बार धमकी देता है। अब मुझे बताएं उसने धमकी नहीं दी? अमेरिका ने किस किस को धमकी दी? सबको दी है, जो भी पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ खड़ा होगा। नहीं, उसने कहा है कि अगर इसराइल अपना रूस से आपने तेल लिया तो आपको ये कर देंगे, फलां के साथ ताल्लुकात किए तो ये कर देंगे। सऊदी पर उसने कहा जी आपकी जो बादशाहत आप किंग बन रहे हैं, ये किंग हमारी वजह से, आज हम पीछे हट जाए ना तो आपकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो ये कौन कह रहा है? अमेरिका। लेकिन बात वही है, क्योंकि मुझे किंग रहना है तो मैं कैसे आंखें दिखाऊं? मैंने सोने के वॉशरूम में पेशाब करना है, ठीक है ना, हीरे जवाहरात लगे हुए वहाँ उस टैल पे मैंने बैठना है, तो मुझे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मैं करूँगा।
ये चीज़ें असल में होती हैं कि अमेरिका हर दौर में अपनी बदमाशी कर, सुपर पावर कोई भी हो, वो हर दौर में अपनी बदमाशी, अपनी चौधराहट बरकरार रखती है। आप देख लें, वो कहते हैं जी हमने अफगानिस्तान से एयरबेस लेना है, तालिबान कहते हैं हमने नहीं देना। बात अब देने लेने की नहीं है, बात पैसों पर है, पैसों पर है। वो कहते हैं जी हमने इतने लेने, ये कहते हैं हमने इतने देने, यानी कि कोई एक जो डील की बात है। डील, वो $1 अरब मांग रहे हैं, ये उन्हें 25 दे रहे हैं। तो सर फिर खुद मुख्तारी कहाँ गई? सर कोई खुद मुख्तियारी नहीं है, बात पैसों की है। पैसों के बगैर भूख नंग होती है। हजूरे वाला कैसी बात करें, पैसे नहीं होंगे मोबाइल नहीं चलेगा, पैसे नहीं होंगे मोटरसाइकिल में तेल नहीं डलेगा, पैसे नहीं होंगे, ठीक है ना, शेव नहीं करवाई जाएगी, मामला सारे जूं के तू हैं, हम हबशी बन जाएंगे, अजीब हमारी शक्लें बन जाएंगी। यानी पैसा है तो खुद मुख्तारी भी है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के साथ ही। चलो जी सर, पैसों की बात की है तो पैसों के पुजारी, भयानक पुजारी, मनशियात फरोश मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके सर, चुंगी नंबर 1, रजाबाद, ग्रास मंडी, विलायताबाद, हसनाबाद, के पूरे मुल्तान में यह सूरत हाल है। लेकिन जो अहम चीज़ सर मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे रिपोर्टर की खबर के मुताबिक एडिशनल IG जनूबी पंजाब के दफ्तर के इर्द गिर्द मनशियात फरोशी के अड्डे बने हुए हैं, लेकिन क्या पुलिस को पता नहीं है सर? देखिए बात यह है कि जो आपने निशानदेही की कि मुल्तान के बहुत से इलाके हैं, पोश इलाकों में भी ये मनशियात बिक रही है, लेकिन मेरी दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब से है कि फिलफौर जो वज़ीर IG पंजाब का, एडिशनल IG पंजाब का दफ्तर है, उसको शिफ्ट किया जाए। मुझे डर है कि वहाँ ये जो हमारे पुलिस अफसर हैं ये मनशियात के आदी ना हो जाए। सर मनशियात फरोशों को वहाँ से ना हटाए, दफ्तर को शिफ्ट कर दें? नहीं, दफ्तर को शिफ्ट कर दें। उसकी वजह यह है कि ये मनशियात के आदी हो गए, पुलिस कहाँ जाएंगे, जिन्होंने पकड़ना है। हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमारी तो लिहाजा मनशियात तो काबू में नहीं आ रहे बेचने वाले इर्द गिर्द। जब इर्द गिर्द का माहौल ही ख़राब होगा तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो लिहाजा इनको किसी मुतबादल जगह पे शिफ्ट किया जाए फौरी तौर पर। एडिशनल IG साहब के दफ्तर को, उनके स्टाफ को, उनके जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर हैं, हो सकता है उनमें कुछ लग भी गए हों, तो लिहाजा इनका मेडिकल करवा कर इनको सेफ्टी दी जाए। आप इनको खुली छुट्टी दे दें, मनशियात फरोशों को दंदनाते फिरें, जहाँ चाहें फिरें। भाई खुदा का खौफ करें, जहाँ IG का दफ्तर हो, एडिशनल IG का दफ्तर हो, उसके तो 10 मील दाएँ और 10 मील बाएँ मनशियात फरोश नज़र नहीं आना चाहिए। सर कोई भी कानून शिकरना से नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे डर, जैसे आप बता रहे हैं, मैं खुद परेशान हो गया ये खबर सुनकर आपकी, कि फिलफौर जो है पहली फुर्सत में एडिशनल IG का स्टाफ और खुद IG साहब का भी मुआयना कराया जाए मेडिकल। सर हमें तो एडिशनल IG साहब के सलामती की फिक्र पड़ गई। हाँ, फिक्र पड़ गई मुझे तो कम से कम। छोड़े मनशियात फरोशों को, पहले हमें जो हमारे नहीं पकड़े जा रहे, दफा करो इनको तो सलामती होना सर, इनको तो बचाओ सर। मुतफिका करारदाद हो गई मेरी तरफ से, मैं आपकी करार देता हूं। पहली बार आपने इतने प्रोग्रामों के बाद मेरे साथ इत्तेफाक किया, वरना आप हमेशा डिनाई करते हैं। नहीं सर, आइंदा कोशिश करूंगा कि मैं मुत्तफिक हो जाया करूं। ठीक हो गया सर। अच्छा, मुत्तफिक करने के लिए सर हमारे जो ट्रैफिक के कवानीन है, इनसे मुत्तफिक करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के जनाब बड़े जोर लगा रही हैं, कॉलेज में सेमिनार, यूनिवर्सिटी में सेमिनार, स्कूल में सेमिनार, लेकिन हमारी आवाम कान धरने को तैयार नहीं है। क्या सर ये बेशौरी आवाम है? सर देखिए, बात सुने कि इधर जितनी टेंशन है ना, जब घर से निकलते हैं, ठीक है ना, मामला इतने, अभी घर से निकलते हैं, थोड़ी रास्ते में जाते तो फ़ोन आ जाता है कि जी बिजली का बिल नहीं भरा। ओहो हो, अच्छा जी ठीक है। तो आगे जाते हैं, थोड़ा सा बिल आ जाता है कि बच्चों को इतने बजे स्कूल से लेना है। फिर आगे जाते हैं, जी वो सब्जी तो आप दे के नहीं गए, ठीक है। सर नाहली किसकी है, वो बीवी की है या शोहर की? सर मसला ये है कि टेंशन इतनी है, तो वो बेचारी भूल जाती है। ऊपर से जो मामला ऐसे हैं कि वो बेचारा जब निकलता है, तो मैंने अक्सर रोडों पे जाते हुए लोगों को देखा है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वो बातें करते जा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं बैठा हुआ। यकीन जानिएगा, जिक्र कर रहे हो सर वो। सर क्या जिक्र करना है, जिक्र हमारे को वैसे नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो मोटरसाइकिल पे जिक्र रह गया। बाकी अल्लाह करे करते हूँ, लेकिन टेंशन बहुत है। अब रही सही कैसा ये फोटो खींचने टन, अब जब उसको 2000 का बिल जाएगा या उसके 10,000 का बिल जाएगा, वो तो गशी से मर जाएगा। ओ भाई खुदा का खौफ करो। ये मोटरसाइकिल वाले जी हेलमेट नहीं पहने, और उसके पास अगर 500 हेलमेट के होते, वो 2000 रुपये जुर्माना करवाता। सवाल उठता है। आप इन चीजों को छोड़ें, कोई तरीका कार वजह लेंगे सर, जिंदगी भी तो कीमती है। सर तरीका कार वजह करें। सड़कें हमारी खराब हैं, पानी खड़ा हुआ है, इतने इतने गड्ढे हैं। आप डेरे अड्डे से मुल्तान MDA चौक से डेरे अड्डे चले जाएं, जो गटर लाइन है ना, उसके ऊपर आप डेरे अड्डे तक 10 जगहों पर आप गिरेंगे।
ये तो आपका हालत है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये पहले ये बनवाएं? आप कह रहे हैं हेलमेट बनवा लें। मैं हेलमेट पहन के ना दाएं देख सकता हूँ ना बाएं देख सकता हूँ, ठीक है ना। लोग क्योंकि वो है ही नहीं, शऊर ही नहीं हमें। और जो रहे से हमारे हेलमेट हैं माशाल्लाह, वो हेलमेट नहीं है, वो पतीली है, वो पतीलियाँ ही हैं। तो इसलिए छोड़ दें, कोई और हल निकालें कि जी इतनी लिमिट तक आपने मोटरसाइकिल चलाना है, 30 से ऊपर नहीं जाना। अच्छा सर, आपने ये जो बड़ी शानदार बात की, मैंने भी देखा कि महज़ब माशरे में जो ट्रैफिक पुलिस है या वार्डन्स है, इनका काम होता है लोगों की रहनुमाई करना, उनको रास्ता दिखाना, उनके लिए मुश्किलें आसान करना। लेकिन इन्होंने तो, आपने तो ये गैंग बना दिया सर। सर वो सिर्फ माफिया है कि चलान करना, बदतमीजी करनी, पैसे बटोरने, रेवेन्यू इकट्ठा करना है। रेवेन्यू के मद में चाहो जो मर्जी आपको करना पड़े, ना लेडीज़ को पीछे बैठते देखना, ना स्टूडेंट पीछे बैठे देखें, ना बच्चे स्कूल जाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं जी पैसे चाहिए, ठीक है। अगर उसका तरीका कार बना दे, देखिए ना मोटरवे पे मिसाल है कैमरा लगा हुआ है, सुन ले, बिल्कुल। वो कहता जी आपने ओवर स्पीड है, मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ। वो आता बुलाता कहता ये ले आपने 130 पे जा रहे, कहता हूँ ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं उसको पैसे जुर्माना दे देता हूँ। आप इधर बना दें कि जी ये 30 से ऊपर कोई मोटरसाइकिल ना जाए, 40 से ऊपर कोई ना जाए। यहाँ तो 80 पे मोटरसाइकिल भाग रहे होते हैं, उनको रोकना। असल चीज़ है ओवर स्पीड। हादसात उसकी वजह से हो रहे हैं। अगर आप नॉर्मल स्पीड से आएंगे तो मोटरसाइकिल पे हेलमेट 30 पे गिरेगा तो कौन सा मर जाएगा? अच्छा, जो अगर उसने मरना भी है, मेरी आई भी हुई है, हेलमेट पे मैंने तो बंदे नहीं मर रहे, क्योंकि वो तो हेलमेट है ही नहीं। असल में वो हेलमेट है ही नहीं। मेरी हेड इंजरी जब मुझे होनी है, दिमाग की चोट लगनी है, ये तो ऐसे बीच में फोम रखा हुआ है और घटिया किस्म का जो प्लास्टिक इस्तेमाल करके हेलमेट बनाए गए। सीधी सी बात है, इसको यूं करके नीचे गिरे और ये टूट जाता है। तो ये हेलमेट नहीं है भाईजान, मेहरबानी करें, इसका कोई तरीकाकार आप वजह करें कि मोटरसाइकिलों की आप स्पीड नॉर्मल कर दें, उनको चेक एंड बैलेंस कर दें, इशारा तोड़ने वाले को पकड़ लें, वो नहीं आपने पकड़ना। सीधा बंदा जा रहा नाक की सीध में, उसको रोक लेना। तस्बीह हाथ में आप कह रहे हैं ना, उसने अंगूठे पे यूं भी करता जा रहा है, उस हेलो रोको भाई क्या हुआ? वो पूछता क्या हुआ, कसूर मेरा। अब जो बंदा मिसाल तौर पे आ रहा है डेढ़ अड्डे से पुल उतर कर, वहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। अचानक एमडीए चौक खड़े हैं नाका लगा के 10 बंदे, यहाँ क्या है जी? इसलिए कि यहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट है, वहाँ उन्हें रोक लेना है। आओ जी, क्या जी, नेंद्रा दे के जाओ। या शादी पे असर होना, नेंद्रा दे के जाओ, ले रहे हैं, यानी बारात खड़ी होती है, बारात खड़ी है। अच्छा सर, आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेहतर नहीं है, ये सेवरी सिस्टम है, यानी कि कुछ भी ट्रैफिक नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात सबसे अहम कि आपने उसकी खिलाफ वर्जी पे तो जुर्माना लगा दिया, लेकिन जहाँ ट्रैफिक जाम है वो फंस गया, वो भी तो फिर आपकी गफलत हुई ना। तो आप भी अपनी गफलत का दावा करेंगे कि नहीं करेंगे? एक चिंकी रक्शे वाला जा रहा है, उसको आप रोक के खड़े हैं, एक रक्शे वाला जा रहा, आप ये देखें इसकी औकात क्या है। ठेके पे लिया हुआ है, तो मामला आता है, उनको देखें, उसकी असलाह करें, उसकी तरबियत करें, ठीक है, उसको देखें, फ़ौरन उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, निजी लाइसेंस बनवा, ला 3000 रुपये दे फटाफट। भाई उसके घर रोटी नहीं पक रही, वो 3000 कहाँ से देगा? वो मामला करें, तो सिलसिला करें, उनकी तरबियत करें, वार्डन की भी तरबियत करें, अवामुन्नास की आगाही मुहिम भी चलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि शऊर दिलाएं कि ये अगर हम ऐसे को पहनेंगे तो ये फ़ायदा होगा, नहीं पहनेंगे तो ऐसा होगा। अच्छा सर, अब कल सुना कि 8000 ई चलान हो चुके हैं, वो किसी वक्त आवाम को मिलेंगे, तो बेचैनी की लहर नहीं उठेगी? सर बेचैनी क्या उठेगी, इंशाल्लाह खुदकशियाँ होंगी, परेशान होंगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक अजीज़, सर इंशाल्लाह तो ना कहें, मेरा एक अजीज़ है, बल्कि भंजा रिश्ते में है, उसने मोटरसाइकिल ली हुई है, ठीक है ना, वो दफ्तर आता जाता है, अचानक उसे पता चला, ऐसे मोटरसाइकिल वो डालते लोग, तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 के चलान हो गए। 45,000 को नहीं पता, क्योंकि वो जिसकी मोटरसाइकिल खरीदी है ना, वो उसी के नाम है, वो मोटरसाइकिल उसी पहले वाले के नाम है। तो अचानक इसने चेक कर ली, ठीक है ना, देखो तो सही, देखा तो पता चला जी 45,000 के चलान, 22,000 का मोटरसाइकिल। वाह, चाइना का। तो यहाँ क्या होगा फिर? यहाँ भी ऐसे ही होगा, यानी एक अफरा तफरी की लहर का मजीद सामना करेंगे, तैयार रहे हम। भाईजान आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी है, उसको मौके पे जो 50-100 रुपये लेना ले के जान छोड़े। इससे तो पहले माजी अच्छा था, उसे ट्रैफिक वाले 10-20 दे के छोड़ रवा दफा हो जाते थे। अब आपने तालीम याफ्ता लोग खड़े करके हमारे लिए अजाम, लेवल बढ़ गया ना सर, लेवल बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसको छोड़ें, वो बेचारा 20 रुपये भी ले लेता था। आज भी कराची आप चले जाए ना,
वो 50 का नोट भी ले लेता बात हो जाती है। हाँ, बात हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर जनाब अब देखें ना कि लेवल आपने बढ़ा दिया। अच्छा सर, वो तो चलो अजाब हो गया, उसको बात कर ली, अफरा तफरी। एक और अफरा तफरी कल मैंने खुद देखी है सर, पैरा फोर्स वो बनाएगी तजावुज़ खात्मे के लिए। कल मैं खानेवा रोड, चौक कुमारा वाला, पीरा गैब रोड, समीजाबाद, 40 फुटी सर, यहाँ बड़े ऑपरेशन हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और उड़ा दिए सारे फटे थड़े। सुबह जब मैं आया हूँ थड़े फिर पक्के हो चुके थे, रातों रात रेडियाँ फिर खड़ी हो चुकी थी और थड़े फिर लग चुके थे। सर ये आवाम ऐसी है या आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं उसका है? एक तरीका कार उन्होंने बना लिया कि जियो और जीने दो। माटो उसका क्या है, जियो और जीने दो। मैंने पूछा ये क्या है जी फार्मूला आपका? उसने कहा सर बात ये है कि हम आके कमांडो एक्शन करेंगे, हम इसकी फ़ोटो बनाएंगे, फ़ोटो बनाकर लाहौर भेजेंगे कि सर साढ़े काम, वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, बस ख़त्म। सुबह आप आके बैठ जाना। मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक बैंक के बाहर एक मोची बैठा था। सही, बैंक के बाहर बैठा हुआ, उन्होंने कहा बैठा रहे। उसके बाद उसका एक दोस्त आ गया, उसने कहा यार मुझे ज़रूरत है 10,000 उधार दे दे। उसने कहा यार मैंने बैंक वाले से एग्रीमेंट किया है, मेरा बैंक से एग्रीमेंट मुआहदा है, एग्रीमेंट है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा कि मैंने बैंक को कहा कि उधार मैं नहीं दूंगा, लोन मैं नहीं दूंगा, जूते वो पॉलिश नहीं करेंगे। बात खत्म हो गई। इससे सर भरपूर तबसरा नहीं हो सकता। नाजरीन, इस तबसरे के बाद मेरे ख्याल में मज़ीद मौज़ूआत की गुंजाइश नहीं है। मोची कर्ज कैसे दे, बैंक वाले पॉलिश कैसे करें, तो सर पूरा मुआशरा जो है ना, अगर इसी मामला में चलता रहे, ना वार्डन वालों को कुछ करने की ज़रूरत, ना पैरा फोर्स वालों को कुछ करने की ज़रूरत, ना हमें सरदर्दी करने की ज़रूरत, लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे सर। सर बहुत शुक्रिया ज़ानी साहब आज के प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, आज की खबरें। कल नए प्रोग्राम में मज़ीद खबरों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपनी राय से हमें आगाह रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।